पीपीएफ पूरी उखड़ी हुई है यहाँ से। सपोज करो 60-70 पे अगर एक्सीडेंट हो जाता तो भाई वो पूरी ख़त्म हो जाती, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये की बात नहीं है। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए किसी को सजेस्ट कर रहे हो, और ये आज हमारे साथ ये यूएसए से आया हुआ है वीडियो बनाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो पीपीएफ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि पीपीएफ करवानी चाहिए सेरेमिक, और करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, वर्थ है या नहीं है? आइए इस वीडियो में बात करेंगे, पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या रीज़न था पीपीएफ करवाने का, और आपको करवानी चाहिए या फिर ऐसे ही लोगों ने हाइप बना रखी है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ। अब पीपीएफ जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। टीपीएच, टीपीयू अलग अलग माइक्रोन्स में आती है, ग्लोसी, मैट। तो मतलब पीपीएफ में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। नॉर्मल पीपीएफ होती है, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाली पीपीएफ होती है। तो मैंने क्या करवाई थी इंस्टेड ऑफ सेरेमिक, क्योंकि सेरेमिक का भी ऑप्शन है आज के टाइम में, क्योंकि सेरेमिक की कॉस्टिंग कम होती है और वो शाइन ज़्यादा करती है। पीपीएफ में भी शाइन है, बट इतना शाइन नहीं है जितना सेरेमिक में होता है। सो मेरा क्या रीज़न था पीपीएफ करवाने का, क्योंकि जो मेरी रनिंग है वो हाईवे पे है। अगर हाईवे पे आप कार चला रहे हो तो जाहिर सी बात है स्पीड से चलेगी, और स्पीड से चलेगी तो पत्थर भी लगेंगे, पत्थर लगेंगे तो स्क्रैच भी पड़ेगा, और स्क्रैच पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम बाद रस्टिंग हो जाएगी वहाँ से जब पानी लगेगा। और ज़्यादातर मेरी जो कार है वो ओपन में खड़ी रहती है, तो एक ये डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको सिटी में ही ड्राइव करना है तो मेरे अकॉर्डिंग सेरेमिक बेस्ट है, क्योंकि उस पर भी एक लिक्विड की लेयर होती है जो कि आपको माइनर स्क्रैचेस, जो स्वर्ल मार्क्स पड़ जाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है। और जो पीपीएफ है वो बहुत मेजर स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन मिलती है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। तो मेरा यही मेन रीज़न था, और कार की डिलीवरी के सेकेंड डे ही मैंने पीपीएफ करवा ली थी। मतलब सेकेंड डे ही इसलिए क्योंकि यार स्वर्ल मार्क्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे वॉशिंग स्टार्ट होती है। वॉशिंग करवा रहे हो या फिर आप खुद ही साफ़ कर रहे हो कार, और डार्क कलर है तो बनता है। और आजकल वाइट कलर बहुत कम लोग ले रहे हैं भाई। आजकल यही है कि डार्क कलर का ट्रेंड है, या फिर मतलब लोग अलग डिफरेंट कलर्स ले रहे हैं, वाइट कलर से बोर हो चुके हैं, और इसीलिए मार्केट में ये ऑप्शंस हैं। तो ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है जहाँ से मैंने पीपीएफ करवाई, और ना ही मैं उनकी डिटेल्स मेंशन करूँगा, क्योंकि उससे ये हो जाएगा कि उन लोगों ने मुझे डिस्काउंट दिया होगा वीडियो बनाने के लिए या वटेवर। तो मैं उनकी डिटेल्स मेंशन नहीं करूँगा, बस मैं आपसे डिटेल्स थोड़ी शेयर करूँगा कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि मैंने पीपीएफ करवाई है। पीपीएफ मैंने करवाई थी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज वाली, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं आज 4 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया सेकंड डे ही डिलीवरी के मैंने पीपीएफ करवा ली थी, बट मैंने वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं खुद देखना चाह रहा था कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर लोगों ने ऐसे ही हाइप बना रखा है। क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये की बात नहीं है। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए किसी को सजेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पीपीएफ जो है वो अलग अलग प्राइजेस में होती है, अलग अलग कॉस्टिंग आती है उसकी, अलग अलग जहाँ से भी आप करवाना चाहो। बट ये है कि 1 से 1.5 लाख रुपए में पीपीएफ होती है, सेरेमिक भी 20-25 हज़ार रुपये में होती है। तो मेरा पॉइंट यही था कि मैं आप लोगों के साथ एक जेन्युइन फीडबैक शेयर करूँ, जिससे आप लोग अच्छे से डिसीजन ले पाओ। तो यार पता क्या, मुझे पता है कि अब मैंने करवा लिया है तो मुझे इसकी वर्थ पता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं वो ये बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो पेंट करवा लेंगे। तो अब जाहिर सी बात है बार बार तो आप कार पेंट करवाओगे नहीं। और दूसरी चीज़ है, अगर जब तक आप पेंट नहीं करवाओगे क्या स्क्रैच वाली कार लेके चलोगे? कोई इसमें सेंस नहीं बनता। और दूसरी चीज़ क्या है, अब सपोज करो स्क्रैच लग गया तो आप उस पर्टिकुलर पैनल को चेंज करवा सकते हो, पीपीएफ चेंज करवा सकते हो। अगर आपने सेरेमिक करवा रखी है तो वो चीज़ दोबारा आप करवा सकते हो। बट अगर ज़्यादा ही डेंट लग गया है फिर आपको पेंट करवाना पड़ेगा। बट ये है कि आपको मेजर से नीचे लाइक मीडियम स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन मिल ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा बजट था तो मैंने करवा ली, भाई ऐसा नहीं है। मैंने बजट बनाया था पीपीएफ के लिए, मतलब मैंने लाख रुपए का बजट बनाया हुआ था कि हाँ मुझे पीपीएफ इतने तक करवानी है। और इसमें मुझे अभी तक 2 ब्रांड्स का पता है जो अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिनकी क्वालिटी सुपर्ब है। एक गरवारे हो गया और एक ल्यूमार हो गया। ठीक है, मुझे भी गरवारे करवानी थी, बट हुआ क्या, जिस दिन मैंने करवानी थी और जहाँ से करवानी थी उनके पास गरवारे का जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो वहाँ पे एक नेक्स्ट गार्ड करके उनके पास एक पीपीएफ
थी, तो मैंने उसको गूगल करा, मुझे गूगल पे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट जिस लड़के को इंस्टॉल करनी थी, जिसको इंस्टॉलेशन करनी थी ना इस पर, वो मेरे फ्रेंड का नोन था, तो उसने चेक करी वो शीट जो होती है, उसने बोला क्वालिटी अच्छी है, आप करवा लो, क्योंकि उसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी थी। तो मैंने वही सिलेक्ट की और उसने वही इंस्टॉलेशन कर दी थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेजर जो जिससे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। 2.5 महीने पहले हम लोग मसूरी गए थे, जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ पे पार्किंग है नीचे की साइड, तो वहाँ पे मैंने कार पार्क की हुई थी, बहुत कंजस्टेड पार्किंग है भाई, वहाँ किसी ने पहली कार मार दी। आओ दिखाता हूँ, यहाँ वहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ना, ये देखो हल्का हल्का, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देना यार, ये वाला पोर्शन ना, सिर्फ ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे आकर यहाँ तक, इधर तक इम्पैक्ट था। अब यहाँ पे डेंट पड़ा, ठीक है, डेंट पड़ने के साथ साथ इसने यहाँ से पीपीएफ को हटाया, और ये नहीं कह सकते पूरा पेंट खराब कर दिया, बस हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच दिख रहा है, और पीपीएफ यहाँ से ख़त्म हो गई क्योंकि डेंट था। अब डेंट इसलिए पड़ा कि इम्पैक्ट ज़्यादा था। अब आप ये देख रहे हो वहाँ से लेके यहाँ तक था, बट वहाँ पे सेल्फ हील हो गया। सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, 1.5 महीने पहले की बात है। तो रात को मैंने कार वॉश करी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलना था, और भाई मुझे नहीं पता किसने खुंदक निकाली है, ना ही दुश्मनी किसी के साथ, ना ही किसी को गलत बोलता। तो भाई इधर आके देखो आप, यहाँ पे स्क्रैचेस, ये देखो, ये पूरा किसी ने लाइक की से या स्क्रू से ना इसको करा है, और ये जो स्क्रैचेस हैं वो मुझे साइड से दिख रहे हैं, क्यों आपको नहीं दिख रहे होंगे मे बी, और जो रियल फुटेज है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो रियल फुटेज है, मतलब जिस दिन ये स्क्रैचेस लगे थे उस दिन मैं वो क्लिप मैं ऐड करूँगा वीडियो में, आप देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो स्क्रैचेस है ना, ये वाले माइनर, ये सेल्फ हील हो चुके हैं, बट ये वाले सेल्फ हील इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप स्क्रैच लगे हुए हैं, इतने डीप हैं कि इसने ना पीपीएफ को भी ख़राब कर दिया है। ये देखो पीपीएफ पूरी उखड़ी हुई है यहाँ से। तो मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया था कि मैंने ऐसे ऐसे हो गया है और मुझे इस पैनल को चेंज करवाना है, तो वो ये बोल रहे थे कि ठीक है कोई इशू नहीं है, कार ले आना। बट हुआ क्या, मैं 1-2 दिन तक बिज़ी हो गया, और मैंने देखा 1-2 दिन बाद कि यार मैं कहा ये तो सेल्फ हील हो चुका है। तो मतलब मैं शॉक्ड था कि पहले तो वो चीज़ मतलब वो थोड़ा इम्पैक्ट था, बट वो हो गया। बट इस वाली चीज़ को देखकर सिर्फ यहाँ पे 2-3 जगह लग रहा है कि स्क्रैचेस लगे हुए हैं, अदरवाइज इसने सेल्फ हील कर दिया उसको। इसलिए मैंने इसको अभी तक चेंज नहीं करवाया। मैंने कहा कि बाद में करवा लेंगे, पता चले बंदा दोबारा खुंदक निकाल ले, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 महीने पहले हम लेह लद्दाख ट्रिप पे गए थे, तो एक दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। एक लेडी ड्राइवर थी, मतलब मैडम थे एक, उन्होंने पीछे से कार मार दी थी। तो ये देखो इधर आके, ये इधर इतना डेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, पीपीएफ की वजह से। कुछ पेंट नहीं उतरा इसका, सिर्फ ये देखो आधा इंच पीपीएफ यहाँ से कटी है, ये देखो यहाँ से, दैट्स इट। उसके अलावा पीपीएफ ने पूरा पेंट प्रोटेक्ट करके रखा। डेंट तो निकल जाएगा, वो मैं अभी इसलिए नहीं निकलवा रहा था, मैंने कहा आपको फीडबैक देना है तो प्रॉपर एक जेन्युइन फीडबैक लगेगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। और जिस कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो थी मारुति की एस क्रॉस, उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग बना रखा है, उसकी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और आप उसकी हालत देख लेना, एस क्रॉस की क्या हालत हो रखी थी। मतलब 20-30 की स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ था, 25 होगी मे बी। और ये देखो इतना डेंट है, और वो कार पूरी ख़त्म हो रखी है राइट हैंड साइड से, तो उसको ज़रूर देखना। और मैंने मतलब स्टोरी में भी डाला था कि यार फैमिली आपके साथ, बच्चे हैं छोटे, तो मारुति की कार्स जो है वो अवॉइड करना। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ ग्रज है मारुति से या फिर खुंदक है, कुछ ऐसा नहीं है। ना ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ टाटा की कार लो, बट जो भी कार लोगे थोड़ा सोच समझ के और स्ट्रॉन्ग कार लेना अगर आप फैमिली के साथ हो, क्योंकि बच्चों के साथ कहीं आ जा रहे हो या फिर फैमिली बैठे हुए हैं, एल्डर्स बैठे हुए हैं, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस गाड़ी को देख लेना, 25 की स्पीड पे उसका वो हाल हो रखा था। सपोज करो 60-70 पे अगर एक्सीडेंट हो जाता तो भाई वो पूरी ख़त्म हो जाती। मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं आपको एक फीडबैक दे रहा हूँ। आप कोई और ले लो, अच्छी कार ले लो, स्कोडा ले लो या वटएवर जो भी आपका मन करे, बट ऐसी कार लो कि जिससे आपकी फैमिली भी प्रोटेक्ट रहे और आप भी प्रोटेक्ट रहो। तो ये कुछ लाइव एग्जांपल्स थे पीपीएफ के। सो अगर आपकी सिटी में ही ड्राइव है तो सेरेमिक करवाओ, एंड वही बात हो गई, पे लेस एंड शाइन मोर, मतलब जो मुझे लगता है, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और आपकी जो कार है वो शाइन ज़्यादा करेगी, ग्लोसी रहता है वो ना। बट ये है कि सिर्फ आपको वो स्वर्ल मार्क से बचाएगा, ऐसे मेजर जो इम्पैक्ट होता है या फिर मेजर स्क्रैचेस से वो नहीं प्रिवेंट करेगा। उस कंडीशन में आपका पेंट ख़राब हो जाएगा। और अगर इस तरह से कुछ एक्सीडेंट होता है या कोई कार मार देता है तो भाई पीपीएफ ही आपको बचा सकती है। तो बिना किसी की सुने
ये चीज़ करवा लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे मैंने बताया था, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने आपको लाइव एग्जांपल्स दे दिया है कि 3 बार ऐसे कांड हो चुका है और मतलब पीपीएफ ने बचा लिया है। अब ये है कि सपोज़ करो कुछ टाइम बाद यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच लग जाते हैं तो मैं इस पर्टिकुलर पैनल को चेंज करवा लूँगा, 5-10 हज़ार रुपये की बात है। अब पूरी कार पेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर पेंट भी करवाता हूँ, सपोज़ करो पीपीएफ नहीं करवाई है और इस पर्टिकुलर पार्ट को पेंट करवाता हूँ, तो मैं मतलब ये कह सकता हूँ भाई पेंट जो है वो मैच नहीं होगा और आपकी वारंटी भी जो है वो बाद में वॉइड हो जाएगी अगर आप कार को सेल कर रहे हो। क्योंकि आजकल जैसे कार24 या ऐसी वेबसाइट्स हैं भाई, वो चेक करके ही लेती हैं कि ओरिजिनल पेंट है या नहीं है, वो तो पता होगा आपको। तो वो उस चीज़ से भी आप बचोगे अगर आप पीपीएफ करवा लेते हो। तो पीपीएफ जब भी करवाओगे ध्यान रखना कि उसमें सेल्फ हेल्प प्रॉपर्टीज़ हो। गरवारे हो गया, ल्यूमार हो गया। ल्यूमार की जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, अप्रोक्स 1.5 लाख की आती है जब मैंने इसके लिए पूछा था। तो आप गरवारे करवा लेना, 80-90 हज़ार लाख रुपए तक आ जाएगी, डिपेंड करता है कहाँ से करवा रहे हो। और जो आजकल हर जगह स्टोर्स खुले हुए हैं, बस देख के करना कि कोई नौसिखिया बंदा ना इंस्टॉल कर रहा हो, क्योंकि इस पे ब्लेड होता है, कटिंग होती है पूरी प्रॉपर तरीके से। अगर कोई नया बंदा कर रहा होगा ना तो भाई स्क्रैच पड़ जाएगा। तो प्रॉपर करवाना, अच्छी जगह से करवाना जिससे कि ना स्क्रैच पड़े और आपकी जो पीपीएफ की क्वालिटी है वो ऐसे ही रहे। अब आप देख रहे हो मतलब 4 महीने होने वाले हैं और ये स्वर्ल मार्क्स तक नहीं है और कार हफ्ते में मतलब हर हफ्ते वॉश होती ही होती है, बाहर खड़ी रहती है और आप शाइन देख ही रहे हो। मुझे लग रहा है शाइन काफ़ी अच्छी आ रही होगी कार की, पता नहीं वीडियो में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट ये है कि कार अभी भी शाइन कर। तो आप देख रहे हो कार पूरी शाइन कर रही है, पूरी कार पे रूफ पे भी हो रखी है। बट जो ग्लासेस हैं उस पर मैंने सेरेमिक नहीं करवाई, मैंने सोचा बाद में करवा लेंगे सेरेमिक, क्योंकि ग्लास और ये अलॉयज़ पे सेरेमिक कोटिंग होती है। तो सेरेमिक भी देखेंगे, कुछ टाइम बाद सेरेमिक भी करवाएंगे। ट्रिप की वजह से मैंने कहा पहले चलते हैं देखते हैं, क्योंकि क्या है कि सेरेमिक भी गंदी होनी है अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, या फिर जैसे अभी हमने लेह लद्दाख का अपना ट्रिप जो है वो कंप्लीट किया था तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भाई पत्थर लगते ही हैं, आप कुछ कर लो। अभी भी कहीं कहीं चिप्स पड़ी होंगी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, उसके लिए मैक्रो लेंस लगेगा। क्योंकि साइड में देखो, जैसे अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है स्क्रैच के पास, बट वो वीडियो में नहीं आएगा। तो इस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और मैंने आपको बताया कि चेक करने के बाद ही पीपीएफ करवाना, अपना बजट बनाओ। और मुझे लगता है कि अगर आप 10 लाख की भी कार ले रहे हो, 5 से 10 लाख, 5 लाख में तो आजकल आ ही नहीं रही है, 10 लाख की भी कार ले रहे हो तो मुझे लगता है कि आप इजीली 30-40 हज़ार रुपये स्पेंड कर सकते हो कार के कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी लुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर बड़ी कार ले रहे हो तो आराम से 1-1.5 लाख रुपये आप स्पेंड कर ही सकते हो। तो आपको 2-3 प्रोडक्ट्स बता देता हूँ जो आपके काम के होंगे, मतलब यूज़फुल रहेंगे। आओ दिखाता हूँ। तो कार अगर खुद वॉश करते हो या बाहर भी करवाते हो तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना, बहुत सही चीज़ है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, ना ही मैं कोई चीज़ स्पॉन्सर करता हूँ, ठीक है। ये शैम्पू है टर्टल वैक्स और ये इसका व्हील क्लीनर है, मतलब अलॉयज़ और व्हील जो टायर है आप उसको क्लीन कर सकते हो। बहुत ही सही चीज़ है दोनों। ये देखो इतना मैं यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ये बढ़िया चीज़ है। एक स्प्रे ले लेना, वो मार्केट से आता है, उसके अंदर ये डालना, थोड़ा पानी डालना और स्प्रे करना पूरी कार पे, जैसे बाहर वॉश करवाते हो फोम वॉश वैसे ही होगी। और उसके बाद टायर और अलॉय पे ये मारना, 4-5 मिनट रखना, पानी मारना नॉर्मल मग से, एकदम क्लीन हो जाएंगे फुल पावर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप जैसे डस्ट वगैरह, थोड़ी बहुत डस्ट लग जाती है तो ये जोप्शू का डस्टर है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये गंदा हो चुका है बट ये इतना गंदा नहीं हुआ जितना ये लग रहा है, क्योंकि ये वैक्स लगी होती है इस पर ना। आप इसको वॉश वगैरह मत करना और ये पूरा क्लीन कर देता है कार को ना, एक नंबर है। और इसको भी मैंने कॉम्बो में मंगाया था इसके साथ, इसको मैंने इंटीरियर के लिए रखा हुआ है, इसको बाहर के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों जो चीज़ें हैं बहुत बढ़िया हैं। ये देखो ये कम गंदा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ अंदर से मैं इसको क्लीन करता हूँ। और शैम्पू मैंने आपको बता ही दिया, कार आपको साफ़ लगी रही होगी, ये मैंने आज ही वॉश किया है। तो भाई क्या करें, अब आप में से बहुत लोग अमीर होंगे, आपने रखे होंगे नौकर, हम तो गरीब आदमी हैं, खुद ही साफ़ कर लेते हैं। और अगर ज़्यादा गंदी होती है तो बाहर से करवा लेता हूँ, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत गंदी तो मैं खुद ही वॉश कर लेता हूँ। और आदत है यार, स्टार्टिंग से साइकिल वॉश करते आ रहे हैं, आज सफारी वॉश कर रहे हैं, तो सिस्टम है भाई। और ये आज हमारे साथ ये यूएसए से आया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, मार्वल्स वालों डायरेक्टर है ये,
बहुत तगड़ा नेक्स्ट लेवल वाला बंदा, पर ट्रीट देनी पड़ेगी। बस दूसरों से वीडियो बनवाने का ना ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है सिस्टम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर हेल्पफुल लगी हो और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों पीपीएफ से रिलेटेड, सेरेमिक्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।